अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन गलतियों की, मिस्टेक्स की जो आमतौर पर लोग साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल करते हुए करते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि ये मालूमात आप तक पहुंच जाए और आप या आपके जानने वाले ये गलतियां दोबारा मत करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये चैनल ज़िशान चीमा एडवोकेट ये आपका लीगल शील्ड बनेगा। तमाम कानूनी मामलात और उनकी मालूमात 100% आप तक पहुंचेंगे। तो सोचिए अगर आपके साथ ऑनलाइन 50,000 रुपए का फ्रॉड हो जाए और आप घबरा कर FIA के पोर्टल पर या FIA के किसी सेंटर में इन पर्सन अपनी कंप्लेंट फाइल करें और 6 माह तक ना आपको कोई जवाब आए, ना कोई मैसेज आए, ना कोई ईमेल आए, तो आप यही सोचते हैं कि FIA ने कुछ नहीं किया। लेकिन शायद यहाँ पे गलती FIA की नहीं, आपकी अपनी है। अब देखिए, सिर्फ 2020 से 2024 के दरमियान में FIA में 6,39,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हुए, लेकिन कन्विक्शन तक सिर्फ 222 पहुंचे, यानी सिर्फ 3%। तो फिर सवाल ये है कि क्या वाकई ही हमारी कंप्लेंट्स कमजोर होती हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि आप 8 गलतियां करते हैं अपनी कंप्लेंट फाइल करते हुए, जिसकी वजह से आपकी कंप्लेंट कमजोर हो जाती है और मुजरम बच निकलता है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं, आपका एविडेंस ही इनकम्प्लीट होता है। आप अपनी चैट्स के मुकम्मल रिकॉर्ड्स नहीं देते। शायद आप डरते हैं फ्रॉड के केसेस में भी, और जो लड़कियों की हैरेसमेंट के भी केसेस होते हैं इनमें शायद आप डरते हैं। आप अपनी पूरी कन्वर्सेशन व्हाट्सएप की या फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या किसी भी और सोशल मीडिया की FIA को भी नहीं देना चाहते। आप उसको क्रॉप करते हैं, आप उसको कट करते हैं, उसका मेन पार्ट निकालते हैं, उसके एंडिंग पार्ट्स निकालते हैं, आप अपने उस पर तजर्बात अप्लाई करते हैं, आप अपने फार्मूले अप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ से दूं, मैं यहाँ से दूं, इस चीज को बचा लूं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब बाज केसेस में हमने देखा लोग ये नहीं मानना चाहते कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, वो अपने आप को बड़ा कारीगर, अपने आप को बड़ा चलता पुर्जा जाहिर करना चाहते हैं, जो हर किस्म के फ्रॉड को समझता है जिसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो जब ये लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं तो ये उस चीज को छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कंप्लेंट भी फाइल हो और इनका कोई राज जो है वो भी नफाश हो। और ये नहायत बेवकूफ़ी की बात है। लड़कियां डरती हैं कि जी ये कन्वर्सेशन अगर हमने शेयर कर दी तो इसमें हमने फलां बात की है। अब ये है कि आपने बात जो भी की हो, लेकिन जब कंप्लेंट फाइल करनी है तो आपने एविडेंस को एज इट इज प्रोवाइड करना है, उसको कट एंड मॉडिफाई नहीं करना। ये आपके केस को तबाह कर देता है ये काम, जहाँ पे आप कट एंड मॉडिफाई करते हैं अपने फार्मूले के मुताबिक। मतलब बाज लोग सिरे से चैट ही डिलीट कर देते हैं घबरा के, बाद में कंप्लेन उनको फाइल करनी होती है, साथ में कह रहे होते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। और फिर दूसरी गलती जो है वो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही गलत देते हैं। बाज लोग इसको फेसबुक, सोशल मीडिया को कोई ID समझते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करनी है, अपना नाम ही गलत बताकर अपने पर्टिकुलर्स जो है वो ही गलत रख ले। खुसूसन ये जो लड़कियों के हरासमेंट के केसेस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं, जिनमें वीडियोस और तस्वीर के लीक करने का बहाना किया जाता है, ये दूसरी बातें जो होती है, इनमें अक्सर लड़कियां अपनी जो ID है, अपना जो असल कॉन्टैक्ट है वो ही कंसील कर जाती है, नंबर गलत डाल देती है। तो फिर आप कंप्लेन क्यों फाइल कर रहे हैं? बाद लोग फ्रॉड कंप्लेन कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपने कॉन्टैक्ट्स गलत दे देते हैं। ऐसे मोबाइल नंबर्स दे देते हैं जो वो कम चलाते हैं, ऐसे मोबाइल नंबर दे देते हैं जिन पर व्हाट्सएप ही नहीं होता। फिर एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है डुप्लीकेट कंप्लेंट्स फाइल करना। यानी एक कंप्लेन आज फाइल की है, उसका 2-3 दिन तक नहीं रिप्लाई आया, घबरा के दूसरी भी कर दी, तीसरी भी कर दी, चौथी भी कर दी, 5वीं भी कर दी। दोस्त बैठा उसके मोबाइल से भी कर दी, उसके पर्टिकुलर से भी कर दी, बहन है उसके कर दी, भाई से भी कर दी, बाप के मोबाइल से भी लेके कर दी, कुलीग्स के मोबाइल से लेके कर दी। वो कंप्लेन ही मल्टीपल इतनी डुप्लीकेट्स हो जाती हैं कि उसको स्पैम समझती है FIA का एल्गोरिदम। सो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सिस्टम पे बिलीव कीजिए। मैं अपने मुख्तलिफ शॉर्ट्स में और वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं तो सब्र रखिए, क्योंकि आप एक पाइपलाइन में जाते हैं। आपके रिपोर्ट जो होती है वो वेरीफाई होता है, आपकी चीज़ों को एनालाइज करके जब बारी आपकी आती है तो आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ही राब्ता करता है। फिर एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है रॉन्ग कैटेगरी को सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर एक आदमी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कंप्लेन वो कर देता है जाके कैटेगरी हैरेसमेंट के अंदर। मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लड़कियों के साथ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही होती है, ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, इसके लिए FIA के अंदर डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ होता है। अब एक बंदे के साथ हुआ फ्रॉड है, OTP फ्रॉड हुआ है, वो बंदा जो है वो जाके
ऑनलाइन हैरेसमेंट के अंदर अपनी कंप्लेन फाइल कर रहा है, तो उसने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है एल्गोरिदम उसकी कंप्लेन को पुश करेगा उस डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ की तरफ जिसका वो काम ही नहीं है। या एक लड़की जिसके साथ सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है, वो अपना केस जो है वो कैटेगरी ओटीपी फ्रॉड में फाइल कर देती है। अब उसका जिस स्टाफ के पास जाना चाहिए उसके पास नहीं, या एक और स्टाफ के पास चला गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कैटेगरी हमेशा सही सिलेक्ट करे, जो आपके साथ हुआ है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने किसी एक्सपर्ट की खिदमत नहीं ली तो ये चीजें फिर जो है ये आपको खुद देखनी पड़ेगी, उनकी मालूमात आपको खुद होना चाहिए। फिर एक गलती है इंस्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करना कि आज मैं की कल मेरे घर आई हो FIA, ऐसा नहीं होता। इसका बाकायदा प्रोसीजर होता है। पहले आपकी जो कंप्लेन होती है उसकी एक बारी आती है, आपकी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, आपको अप्रोच किया जाता है, आपसे चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता है। एक और रात दे विच नहीं बंदा टंग देता जाता कि पुट्ठा टंग दो, जो हमारी कौम का वैसे ही जो अलमिया है, जो उनकी ज़हनियत है। तो हो गया ना जुर्म आपके साथ, आप कंप्लेन कर दी है, सब्र करें, सिस्टम पे बिलीव करें, इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है ना इसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। फिर रीजन का मसला आ जाता है। एक बंदा जो है वो ननकाने में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे शहर में बैठा हुआ है जहाँ पे FIA का दफ्तर नहीं है। अब वो कंप्लेन दर्ज करने के बजाय पहले ये सोच रहा है कि लो जी मैनू और पता नहीं कितने करेंगे। भाई उनका एक अपना सिस्टम है। आप लाहौर के करीबी किसी मौजे से, शहर से, तहसील से, कस्बे से कंप्लेन दर्ज करेंगे, आपको लाहौर असाइन होगा। फैसलाबाद वाले जो है इनको फैसलाबाद असाइन होगा, मुल्तान वाले जो इनको मुल्तान असाइन होगा। सो आपका काम है कंप्लेन दर्ज करना, आपका काम है कंप्लेन को फाइल करना, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना विद प्रॉपर एविडेंसेस। वो रीजनल आप अपने ज़हन से निकाल दें, वो आपका काम नहीं है, वो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो ही करेंगे जिनका काम है। फिर एक फेक लिंक्स का मसला है। मिसाल के तौर पर कुछ स्पोर्ट्स पेज होता है जाली बनाया हुआ, कोई एजुकेशन का पेज होता है जाली बनाया, कुछ कहानियों का पेज है वो जाली बना हुआ है, उस पर उन्होंने फ्रॉडियों ने एक लिंक दिया होता है FIA पोर्टल का। आप वहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं, वो कहीं से आ जाता है, आप उस पर ही कंप्लेन अपनी दर्ज करवा देते हैं। यानी कि एक आपके साथ स्कैम हुआ है, आप रिपोर्ट करने में स्कैमर्स के पोर्टल पे चले गए, वेरीफाई आपने किया ही नहीं कि FIA की वेबसाइट है भी है या नहीं, तो अब वहाँ पे आपकी कंप्लेन दर्ज होगी, आपने वहाँ पे मेल फेंक दी। अब आपके साथ फ्रॉडी जो है वो रब्ता करेंगे, वो आपके साथ अपना चक्कर चला लेंगे कि ठीक है जी हमने पता कर लिया है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रहा हूँ, मुझे खर्चा पानी भेज दें, आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार उसको भी भेज देंगे। सो वेरीफाई कीजिए कि आप जहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं वो FIA की ऑफिशियल वेबसाइट पे है भी है या नहीं। सो अधूरा एविडेंस, गलत इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट IDs, गलत कैटेगरी, रीजनल मिस्टेक्स, रीजनल एक्सेस की मिस्टेक्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना और फेक लिंक्स पर ट्रस्ट करके कंप्लेन फाइल करना, ये चीजें, ये गलतियां मत कीजिए। यानी कि आपका चाहते हैं कि आपका केस कंप्लेंट से आगे चले, कन्विक्शन हो, तो ये गलतियां रिमूव करें। और कमेंट्स में अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिए, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, इंस्टा फेसबुक पे पूछिए। और अगर आप अपना कोई बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिए, कुछ सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।